एक आदमी जमीन पर नहीं आया कि मेरे साथ गलत हुआ, क्योंकि वो वाजिब मुझको था। तो समझ में नहीं आ रहा है, एसआईआर में मुझको तो समझ, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बूथ कहीं कोई गांव में जा रहा है बूथ पर, क्या बात आप कर रहे हो? नहीं, मैं तो अभी एसआईआर पर आ रहा हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन एसआईआर जो में नाम ही लोग नहीं मिल रहा है वोटर लिस्ट में, ये लोग जा रहे हैं, नाम ही नहीं मिल रहा है। ये मामले बाहर से ट्रेन में ले जा करके लोग वोट डलवा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से, चुनाव आयोग बल्कि अपनी तरफ जो कहता है, चुनाव वो ये आयोग कह से रहा बड़ा है, इस चुनाव आयोग दुनिया में इतना घटिया चुनाव आयोग लाइफ में आज तक किसी ने नहीं देखा। नहीं, लेकिन इसी चुनाव के तहत चुनाव हो रहे हैं ना भैया, चुनाव तो जबरदस्ती सबको सैया बेल कोतवाल तो अब डरकाएगा। बंगाल से। जिसे मैं आपको बताता हूँ, बंगाल में तो टीट फॉर टैट है, ममता भी एकदम अड़ी भी है। हाँ, एक फॉर्म 6 है, एक फॉर्म 7 है, एक फॉर्म 8 है, उसी को भरना होता है, उसी के तहत सारे बदलाव होते हैं। भैया नहीं बहुत सारे होते लोग हैं। पलायन करते ये हैं, लोग बहुत कौन, सारे लोग ये लोग गुजर जाते जिसके हैं, जहां बहुत इनका सारे क्षेत्र वहां लोग ये नए लोग होते कौन हैं। है? नाम कौन काट रहा है? मुझे एक बात बताइए, वोटर लिस्ट, आप वोटर आप तो जमीन के नेता हैं। भैया, एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए। मुझे नहीं, आप ही एक बात बताइए। एक साल पहले वोटर लिस्ट बने थे, 9 महीना पहले। हाँ आपने फिर, हाँ ठीक है, 2024 की बात करेंगे। फिर आपको ठीक 8 महीना के बाद, 6 महीना 7 महीना के बाद आपको नया वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी क्यों पड़ी? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। जब आपने एक नया वोटर लिस्ट बनाया था, फिर आप कह रहे हो कि हमको खबर मिली कि रोहतांग और घुसपैठ ज्यादा है, तो आपको 100 भी नहीं मिला। तो फिर ये 69 लाख किसका नाम काटे आप? अगले बार आपने नाम नहीं काटा, इस बार ये 69 लाख किसका काटे? मैं उस पर आता हूँ, मैं आता हूँ। ये जो रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का, वो हर चुनाव से पहले होता है। भैया 6 महीना पहले तो किया ही। हाँ, काटने जोड़ने का अधिकार बहुत नहीं होता भैया, है। 6 महीना एसआईआर एक अलग तरह के रिवीजन है। भैया, जोड़ने का है, काटने का बहुत कम है। हाँ, काटने का कम है, यही मैं कह रहा हूँ ना। एसआईआर में काटने और जोड़ने दोनों का है। रिवीजन जो है वो अलग है, जो चुनाव से पहले भैया होता है। 6 महीना पहले तो आपने बनाया था ना भाई। हाँ ठीक है, मेरा सवाल ये है कि वहाँ जो बूथ लेवल का वो ऑफिसर अपने है, मन लायक सवाल नहीं, कोई ढूंढना नहीं है। मैं, चूंकि आप जमीन के नेता हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि बीएलओ जो है वो राज्य सरकार का ही कोई कर्मचारी होता है, आंगनबाड़ी का हो गया, हेल्थ कर्मचारी हो गया, टीचर हो गया, और बीएलए जो है वो भी वहीं का लोकल आदमी कितना होता है। क्या हो गई? पश्चिम बंगाल के ही दोनों हैं। कर रहे हो, नौकरी खत्म कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, और उसके बाद जो आप वोटर लिस्ट से सीधा नाम दे रहे हो, इसका काट दो, इसका जोड़ दो। लेकिन मैं बाबू जी जानना चाहता हूं कि जो टीचर वहीं का है पश्चिम बंगाल का, जो आंगनबाड़ी या हेल्थ वर्कर वहीं की है, बीएलए एजेंट वहीं का है, तो वहाँ क्या गड़बड़ होगी? वहाँ क्या गड़बड़ होगी? पश्चिम बंगाल में सरकार थी तो दिक्कत होगी, लेकिन बिहार में तो सरकार नहीं थी ना, तो कर लिए दिक्कत। तमिलनाडु में नहीं होगा, कम होंगे दिक्कत, चाह के भी मुश्किल होगा। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में आप कहें कि दिक्कत नहीं होगी, जहाँ कम होगी, मोनोपोली कम चलेगी। जहां इसकी सरकार है वहां मोनोपोली करेंगे। आपको जब ये देखा, हाँ बिल्कुल। लेकिन पप्पू यादव इसी चुनावी व्यवस्था में, इसी चुनाव आयोग के तहत 2 बड़े गठबंधनों के बीच में खड़ा होकर के जीत जाते हैं। इसी व्यवस्था में जिस पर सवाल कर रहे हैं, नहीं, मुझको तो समझ में नहीं आया। 90 में यही व्यवस्था थी क्या? हाँ नहीं, 91 में यही आप थी जीते रहे ना। 96 में यही थी क्या? पप्पू यादव के जीतने के पीछे मेरा कोई यही जात व्यवस्था पात है। नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं। इन लोगों को हटा दो, मोदी जी को, सब नेता को पार्टी से, आरएसएस से हटा दो, तो जमानत नहीं बचेगी किसी की। नेता लोग जात पात ना करे, हिंदू मुसलमान ना करे, तो मुखिया में चुनाव ना जीते। तो हमको तो सो आता नहीं है। जनता को भगवान मानता हूं, और जात का मुझे एक, और हिंदू मुसलमान मर जाऊंगा नहीं करूंगा। वोट के लिए जात पात नहीं करूंगा, किसी जाति को इस जन्म में गाली नहीं दूंगा, छोड़ देना मंजूर है, लेकिन जाति को ठेस तो नहीं पहुंचूंगा। तो मेरा सवाल है कि जब पप्पू यादव जैसा नेता तमाम तरह के दबाव, जुगाड़ और गठबंधनों के बावजूद जीत रहा है, इसका मतलब कि आप मानते हैं कि चुनाव की व्यवस्था या मेरे लिए जात पात नहीं है, इसीलिए जीत रहा हूं। मैं कह रहा हूं, लेकिन जो दो, तो चुनाव की व्यवस्था का क्या मतलब? जो धारा है, जिस तरीके से जिसके नाम ऐड हो रहे हैं, उसमें आप देख लो 0.5% मुस्लिम और एसटी नहीं है। अब उठा के देख लो, चैलेंज करता हूं मैं। आप कह रहे हैं कि जो नाम जोड़े जा रहे हैं उसमें मुसलमानों का और ऐसा एसटी नाम है ही नहीं, है ही नहीं। चैलेंज है मेरा।
ठीक है, अभी मेरे पास नहीं है रिपोर्ट, तो मैं इस पर नहीं कोई नहीं, सवाल अच्छा, आप ये सवाल कर इस पर कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से काटोगे दलित एसटी एससी बीसी का नाम, माइनॉरिटीज का नाम।